दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्वाइन बाबा जी डैशे पर स्वागत है। दोस्तों, जो ये सिक्का आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप का है। 2003 हैदराबाद मिनट, 1 रुपये का सिक्का। देखो दोस्त ध्यान से, महाराणा प्रताप और 1 रुपये का सिक्का। अब सिक्के को नीचे रख देते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि ये महान योद्धा कौन थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप बड़े साहसी वीर, इसके बारे में आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं जिसको इसके बारे में जानकारी न हो। ऐसा कोई भी हो जो इसके बारे में जानकारी न रखता हो, ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी महाराणा प्रताप को अच्छी तरह जानता है। ठीक है दोस्तों, सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, उसने युद्ध स्वीकार किया। ये थे राणा प्रताप का परिचय। इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के उदयपुर जिले के कुल्लभगढ़ किले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और उनकी माता का नाम महारानी जयवंती बाई था। और यह उनकी पहली गुरु भी थी। महाराणा प्रताप की पहली गुरु उनकी माँ ही थी तथा दादा का नाम राणा सांगा था। उसके परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा, रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप को बोला गया केवल राणा प्रताप को ही। राणा महाराणा केवल राणा को प्रताप को ही बोला गया इनमें से। यह 7.5 फुट का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछे और उसके व्यक्तित्व को सुंदर बनाती थी। उसकी नस नस में वीरता भरी हुई थी। दिल में देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। वे युद्ध कला में कुशल थे। तीर चलाना, भाला चलाना, घुड़सवारी करना उनके शौकों में से एक था। उनको बड़ा शौक था चलाने का। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। हल्दी घाटी का युद्ध 1577 में, शेरपुरा 1580 में, दिवेर का युद्ध 1582 में, कुल्लभगढ़ किले की घेराबंदी 1583 में। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर को 1577, 1578, 1579 में 3 बार युद्ध में हराया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, इतने ताकतवर थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था ना, इसमें महाराणा प्रताप की सेना ने अकबरी सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में करीब करीब 17,000 लोग मारे गए थे। बहुत ज़्यादा होते हैं 17,000 लोग। 17,000 लोग मारे गए थे इस युद्ध में। महाराणा प्रताप के हथियार आज भी उदयपुर में बने सिटी प्लेस म्यूजियम में रखे हैं। महाराणा प्रताप जिन हथियार से लड़ाई लड़ते थे, उनके कवच कुवच सब कुछ आज भी उदयपुर में बने सिटी प्लेस म्यूजियम में, अगर आपको कभी समय मिले तो आप वहाँ जाइए और ये देख के आइए। महाराणा प्रताप के जितने हथियार थे, कवच थे, वहाँ रखे। महाराणा प्रताप सदा 2 तलवारें रखते थे। क्यों रखते थे? कोई अगर शत्रु नेता मिल जाए तो उसको पहले तलवार देते थे, फिर युद्ध बजाते थे उससे। मतलब ऐसे नहीं है भाई नेता मार दिया, पावरफुल आदमी था, डरता नहीं था किसी से। वे नहीं थे शत्रु को कभी वो मार नहीं करते थे। महाराणा प्रताप की जयंती हर साल बड़े हर्ष उल्लास से मनाई जाती है। हर साल महाराणा प्रताप की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से मनाई जाती है।
महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में आप सभी जानते हैं, वह कितना वीर समझदार घोड़ा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो चेतक है ना महाराणा प्रताप घोड़ा, इस पर हमारी गवर्नमेंट ने एक रेल भी चला रखी है चेतक के नाम से, वो ट्रेन चलती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो चेतक था ना, ये कोई आम घोड़ा नहीं था, बड़ा फुर्तीला जाबाज था ये। इसको भी लड़ाई के बड़े हुनर आते थे, कैसे शत्रु से निपटना है। चेतक ने 26 फुट गहरे दरिया को एक छलांग पार कर दिया। 26 फुट बहुत बड़ी हो से एक ही उम्र कर दी पार, एक छलांग 26 फुट चौड़े दरिया को। युद्ध में चेतक के मुंह पे हाथिया को मुखट्टो लगाया जाए तो, ताकि शत्रु सेना तो जो हाथी वो देखे और वो डर जाए, उनमें डर बांटने खातर उनको मुक्टो लगाया जाया करता। तो चेतक की मृत्यु हल्दी घाटी के पास ही ज़्यादा घाव होएगा था, तो वह ठीक ना होया और उनकी मृत्यु वहीं पर हल्दी घाटी के आसपास हो गई थी। चेतक का अंतिम संस्कार महाराणा प्रताप और उसके भाई शक्ति सिंह ने किया था। चेतक जब मर को तो महाराणा प्रताप ने भाई साथ मिलकर अंतिम संस्कार करे तो दबाए तो। महाराणा प्रताप ने 11 शादियाँ की थी, 11 शादी थी महाराणा प्रताप की, करीब 16 बच्चे थे उनके। महाराणा प्रताप के 72 किलो का कवच अपने सीने पे लेके चलते थे। आजकल 50 किलो ना उठे, वो 72 किलो कवच लेके चल लिया कर, तो बड़ा पावरफुल और ताकतवर थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1572 में हुई थी। इतिहासकार कहते हैं कि भाई धनुष की डोर खींचते हुए कैसे क्या गड़बड़ हो गई थी, और वो उनके आँख में कुछ लग गया था खींचते वक्त, जिससे उनको गहरा घाव हो गया बहुत आंतों में, और उसमें इन्फेक्शन हो गए उनके, और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। वीर महाराणा प्रताप जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे थे। सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी, इसीलिए इसको राणा कहता है। ये झुकता नहीं था किसी के सामने, लड़ाई लड़ता था, सच्चा योद्धा था। ये हमारा अपना, तो महाराणा प्रताप ने अपना सारा जीवन महाराणा प्रताप ने अपना सारा जीवन काटा बर्छी और तीर कटारों पर। इसने अपना पूरा जीवन काटा भाला तीर कटारों पे। उसने पूरा जीवन हथियारों, बर्छी, तीर, कटारों से लड़ते लड़ते ही हमेशा रहे, कभी भी उसने वो नहीं किया, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। सबसे बड़ी बात ये थी, और उनको बड़ा ही वीर योद्धा माना जाता है। गवर्नमेंट ने इनके नाम पे इसीलिए एक सिक्का जारी किया 1 रुपये का, और हमारे पाठ्यक्रम में उनमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। बच्चों को आप भी बताओ कि राणा प्रताप कितने बहादुर थे, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने अच्छे थे, अब भी देश के लिए लड़े, देश के लिए ही जिए, देश के लिए ही मरे। ऐसे वीर बहादुर महाराणा प्रताप जी को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।